बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। कल एक जलसा था, वर्चुअल जलसा तहरीक इंसाफ का। इंटरनेट पर था सब कुछ, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर। तो वो इंटरनेट को फिर बंद कर दिया गया और शाम 7 बजे से लेकर जब तक ये जलसा ख़त्म नहीं हुआ, इंटरनेट की स्पीड को कम कर दिया गया, बंद कर दिया गया। यूट्यूब वर्चुअली नहीं काम कर रही थी, ट्विटर भी साइलेंट था, फेसबुक पर भी आप अपलोड नहीं कर रहे थे चीज़ें, और बड़ा मुश्किल था। लोग वीपीएन लगा के और दूसरे इश्यूज़ करके उन्होंने कुछ लोगों ने जलसा सुना। पाकिस्तान में तो इतनी बड़ी तादाद नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं, लाखों लोगों ने इस वर्चुअल जलसे में जो है वो शिरकत की। लेकिन जो पाकिस्तान की बदनामी हुई और जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ वो अभी कैलकुलेट नहीं हो सकता, इसलिए कि जो कारोबार होता है इंटरनेट के ज़रिए, जो ऑर्डर्स आते हैं या दूसरा डाटा आप ट्रांसफ़र करते हैं, वो सारे का सारा इट कम्स टू ए स्टैंड स्टिल। और जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स वाले, उन्होंने अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको ये कहा कि जी हमारा डाउनग्रेड हो गया है और ये हो रहा है और इसलिए सॉरी। जबकि पीटीए जो क्लासिक झूठ बोलते हैं, अब ज़रा आप इनके जो चीफ हैं उनको देखें, माशाल्लाह वो इतने लगते हैं नमाज़ें पढ़ने वाले कि माथे पर मेहराब है, लेकिन क्या उन्होंने अपना भेजा प्रेस रिलीज कि जी वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गए थे, उनको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, और फिर रात को 11 बजे भेजा कि जी अब वो फिक्स हो गया। मुझे बताइए आप क्या आप दुनिया में अपना मजाक उड़वा रहे हैं। और मैं इसको एक चीज़ से रिलेट करता हूँ। आगे चल के मैं आपको वैसे बता दूं कि मैं आपको साइफर केस और तोशा खाना जो रेफरेंस है उसमें जो गवाहियाँ बहुत कमज़ोर हुई हैं और वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं केस, इमरान खान तकरीबन बरी हो गया उन केसेस में, मैं वो उसकी भी तफसील आपको दूंगा। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के इमेज की, कि हम एक यानी लोग हमें ये जानने लग गए थे इमरान खान के ज़माने के, हम एक सच बोलने वाली कौम है, और हमारे बयानिए पर यकीन किया गया था। जब पुलवामा का हुआ था वहाँ पे हमला, और उसके बाद एक मोदी ने झूठ बोला, उसका बालाकोट पर हमले का एक ड्रामा रचाया, तो पाकिस्तान ने कहा ये कुछ भी नहीं है, मीडिया को भी लेके गए और लोगों ने पाकिस्तान की बात पर यकीन किया। अब अजय बिसारिया मैं आज जिक्र करूंगा, जो उस वक्त भारत के हाई कमिश्नर थे, उनकी जो अपनी किताब है उसकी रूनुमाई के हवाले से उन्होंने ये बात कही है कि बालाकोट में जो भी मोदी के दावे थे कामयाबी के, उसका कोई सबूत नहीं था और ये महज एक बयानिया था। यानी वो अपनी कौम को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बना रहे थे और हम सच बोलकर उनको बेनकाब कर रहे थे। ये फ़र्क था हुकूमतों का, ये फ़र्क था लीडरशिप का। और फिर जो बाद में जो अभिनंदन वाला एपिसोड हुआ, उसमें किस तरह हमने उसको वापस भी किया ग्रेस के साथ। तो पूरी दुनिया में ये आया इमेज कि पाकिस्तानी एक अमन पसंद कौम है, सुलह करने वाले लोग हैं और वो लोग जो सच बोलते हैं। पहली दफ़ा ये हुआ था कि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान का जो बयानिया था उसको भारत के मुकाबले में दुरुस्त तस्लीम किया गया इन इशू पर, और अब उसकी तस्दीक अजय बिसारिया ने, मैंने आपको बताया, की है कि ये सिर्फ एक बयानिया था। और हम जो अब ये कर रहे हैं, जिस तरह हमने ये इंटरनेट पे हम झूठ बोल रहे हैं लोगों से, जब हम ये कहते हैं कि जी हमारा इंटरनेट टेक्निकल प्रॉब्लम था, उसको हम अपग्रेड कर रहे थे, इसको मानेगा इस बात को? और वो जो कारोबार का नुकसान, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, वो कौन उसका ज़िम्मेदार है जो कौम का इतना नुकसान हुआ है? इलेक्शंस इसलिए होते हैं कि आप जो लोगों की राय है वो लें और जिसको लोग चाहते हैं उसको आप हुक्मरान बना दें। ये इलेक्शन का मकसद है। आप ढोंग रचा रहे हैं कि जो लोग इस काबिल नहीं हैं आवाम की हमदर्दियाँ वो ले सकें, आपके वो ग़ुलाम हैं, आप उन्हें कह रहे हैं कि जी चलें इनको हम हुक्मरान बना देते हैं। ये पाकिस्तान के लिए ये बड़ा नुकसानदेह। और ये इमरान खान ने कल भी कहा सहाफ़ियों से बात करते हुए कि ये इलेक्शंस जो हैं, ये इलेक्शंस नहीं, ये ढोंग है जो रचाया जा रहा है। दुनिया इसको नहीं मानेगी। इससे मुल्क में जो इस्तेकाम आना चाहिए वो नहीं आएगा। इस्तेकाम ज़रूरी है आपकी कारोबारी, आपकी मईशत के लिए, आपके यहाँ पर जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए, तो वो नहीं आएगा। अभी इस वक्त आज आप इग्नोर कर सकते हैं जो ये रिपोर्ट है, पाकिस्तान एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, 26.2 मिलियन बच्चे जो हैं जिनको स्कूलों में होना चाहिए उनके लिए स्कूल ही नहीं है। और उसमें पंजाब में तकरीबन 1 करोड़ और 17 लाख बच्चे हैं।
तो क्या हम कौन सा मुआशरा क्रिएट कर रहे हैं जिसको ये बयान करते हैं कि ये वो लोग हैं माजी में जिन्होंने हुक्मरानी की, ये सब कुछ इन्हीं की हुक्मरानी की वजह से हुआ। अब फिर उन्हें देके हुकूमत आप कहते हैं कि जी बस अब हालात बेहतर हो जाएंगे। वन वे दी अदर आप सब लोग हुकूमत का हिस्सा ही रहे हैं ना। पिछले 2 साल ये PDM की हुकूमत कैसे बनी, कैसे, कौन इसको सपोर्ट कर रहा था? तो कौन सा आप लॉलीपॉप अब देंगे लोगों को कि वो जी वो करें? तो ये जो बड़ी अफसोसनाक ये सूरत हाल है। अब कैंपेन लोगों ने चलानी शुरू कर दी है हर तरफ से और एक तहर्रुक आना शुरू हो गया और PTI के लोग पंजाब में भी बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और KP में तो ऑलरेडी निकले हुए थे। और दूसरी जानिब अब आप ये देखें कि इस हुकूमत की निगरान वज़ीर आला सिंध के लेटर लिख रहे हैं वज़ीर आज़म साहब को कि जी वो सखर हैदराबाद मोटरवे जो है उस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, आप उसको कंप्लीट कराएं। ना तो मकबूल बाकर साहब आपका मैंडेट है मोटरवे का और ना ही काकड़ साहब का कोई मैंडेट है। आपका काम तो इलेक्शन कराना है, डे टू डे अफेयर्स आपने देखने हैं। आप मोटरवे की तामीरों में आप पड़ गए, जिस जगह पे मतलब ये हुक्मरान जिस जगह पे भी कोई कंस्ट्रक्शन कमीशन की बात आती है ना फ़ौरन चले जाते हैं वहाँ पे। आप PTI के, पीपल्स पार्टी के दूसरे दफातर पर कराची में हमले हो रहे हैं, PTI के दफातर पर हमले हुए हैं, आप उसकी FIR दर्ज करवाएं, आप उसको पकड़ें। आपका काम यह है कि आप डे टू डे बेसिस पे आप रन करें गवर्नमेंट, लेकिन इलेक्शन करवाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड दें। ये आप लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। आपने शेर अफजल मरवत का जो CV ऊपर जलसा था, आपने सारी लॉ इन्फोर्समेंट भेज दी वहाँ पे लोगों को रोकने के लिए, लेटर लिख रहे हैं आप। तो वो ख्वाजा आसफ है तो रंगबाज, लेकिन उसने बात बड़ी ज़बरदस्त कही थी, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। दिस इज़ व्हाट इट इज़। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको, मैंने कहा था शुरू में कि मैं आपको देखें तोशाखाना ट्रायल रेफरेंस जो था और साइफर केस, दोनों कमज़ोर गवाहियों की वजह से ठुस हो गए। आज़म खान ने जो गवाही दी है उसमें उन्होंने बिल्कुल इमरान खान को इस चीज़ से, इस इल्ज़ाम से बरी कर दी कि उन्होंने जो साइफर था उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के मफादात पर अपने मफादात को तरजीह दी, फ़ौज के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की। कुछ ट्रायल कोर्ट में ऐसा बयान नहीं दिया जो कि FIA के में उनकी जो रिटन स्टेटमेंट थी उससे मुख्तलिफ है। और अब लोग, वकील ये कहते हैं जो समझने वाले हैं कि ख़त्म हो गया साइफर केस। अब जनाब तोशाखाना जो रेफरेंस है उसमें भी ट्रायल जो है वो बिल्कुल ही ठुस हुआ है, क्योंकि ये दुबई में एक ज्वेलरी की दुकान थी, रेनबो इम्पैक्ट्स, और उसका मालिक एक हिंदुस्तानी शख्स है और वहाँ पे उसका मुलाजम है एक इमरान मसीह। तो ये इन्होंने ये इसकी तस्वीरें भेजी तोशाखाना की ज्वेलरी की और उस पर कहा कि हमें आप बताएं इसकी क्या कीमत है, और उसी पर सारा केस बनाया। और अब ये गवाह जो है ना, ये एक FA पास है बंदा, और कोई अथेंटिकेटेड, यानी इसके पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो ये साबित कर सके कि ये हीरों की कीमत का तयन कर सकता है या ज्वेलरी की कीमत का तयन कर सकता है। कोई इसके पास यानी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही नहीं है बिल्कुल, और इसको ये भी नहीं पता कि कौन इसकी दुकान का मालिक है। तो इसने मुख्तलिफ, इसको तस्वीरें भेजी गई ज्वेलरी की, इसने मुख्तलिफ जगहों पर जाके वो तस्वीरें दिखाई और विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन उसने उनसे वो प्राइस ले ली कि जी ये 300 करोड़ रुपए की है। और जब उसे एक और ज्वेलरी के बारे में कहा गया कि इसकी कीमत आप लगवा सकते हैं, तो उसने कहा नहीं जी, जब तक ओरिजिनल मेरे पास ज्वेलरी ना हो, स्पेसिफिकेशन ना हो, मैं कीमत नहीं लिखवा सकता। लेकिन इमरान खान की कीमत जो है ना, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, वो जनाब इसने वो करवा दी। और हीरे की जो कीमत है उसका जो तयन है वो माइक्रोस्कोप मशीन, स्कैन्स और डायमंड सेलेक्टर से किया जाता है, लेकिन इस रेफरेंस में कोई इस तरह से इसका मुआयना नहीं किया गया और कीमत वैसे ही जड़ दी गई है। और फिर हीरों का वज़न भी उसने ग्रामों में लिखा है, जबकि हीरे जो होते हैं ना उसका वज़न कैरेट्स में होता है। तो ये तो उसने अपनी गलती तस्लीम भी की। तो ये 1.8 करोड़ की जो ज्वेलरी थी उसको 300 करोड़ की ज्वेलरी बना के जो रेफरेंस ठोका था ना इन्होंने, वो गवाही के नतीजे में उसके पर खच्चे उड़ गए। बिल्कुल कोई ना साइफर की कोई हैसियत रही है केस की, ना तोशाखाना ट्रायल की। और ये नज़ीर भट्ट साहब ने बनाया था, माशाल्लाह, बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ। तो ये जनाब सूरत हाल है।
इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह ने